उत्तर प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लाख कोशिशें करें, लेकिन कुछ नुमाइंदे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को धब्बा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संबल रजपुरा CSC से सामने आया है, जहां एक महिला CHO ने रजपुरा CSC चिकित्सा प्रभारी समेत 3 लोगों पर अस्पताल के कार्य का दबाव बनाकर शारीरिक शोषण व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जिले के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल और महिला आयोग से की है। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि लगभग 1 माह बीत जाने के बावजूद अभी उसे न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए पीड़िता अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि उसे बार बार बयानों के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच को आगे बढ़ा दिया है, जिसमें टीम ने पीड़िता समेत आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं पीड़िता का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरोपियों का ही पक्ष लेकर उसे डांट फटकार रहे हैं, जिससे पीड़िता को उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। वहीं पीड़िता लगातार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि CMO ने मुख्य आरोपी CSC प्रभारी का दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप CMO ऑफिस आई हैं, क्या कुछ मामला है आपका? मेरा मामला है, मेरे साथ में MOIC जो CSC रजपुरा पर पोस्टेड हैं, BAM रोहतास यादव और BPM सौरभ सेंगर, इन सभी ने मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। ड्रिंक करके इन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और बोला अगर तुम हमारे साथ समझौता नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और नौकरी से अगर तुम मानोगी तो ठीक है, नहीं मानोगी तो नौकरी तो जाएगी और फिर हो सकता है उसके बाद तुम अपनी आत्महत्या कर लो। और इन्होंने मेरे पति जो कि सैफई में पोस्टेड हैं, वहाँ मनमोहन शर्मा का एक बैचमेट है डॉक्टर विद्यासागर, उसे कॉल किया और कहा कि इसके मेरे यहाँ पे एक मेरी CHO है वंदना करके, उसे जो है उसके पति को जब तक प्रताड़ित करो जब तक कि ये मेरे साथ बिस्तर पे आने के लिए मजबूर ना हो जाए। और ये मुझे बहुत ही मानसिक रूप से परेशान करते चले आ रहे हैं जब से इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। इससे पहले जो हमारे पुराने MOIC थे उनके समय में मेरे साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आई, लेकिन जब से ये आए हैं तब से ये निरंतर मेरे साथ बदतमीजी करते चले आ रहे हैं, अभद्र व्यवहार करते चले आ रहे हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। क्यों बदतमीजी करती हैं, क्या कारण रहा है ऐसा जो अचानक इनसे आपकी मेरी कोई इनसे समस्या, कोई विवाद नहीं था मेरा इनसे। ये तो हर किसी लड़की को ही परेशान करते हैं। यहाँ इन्होंने CSC पे और PSC पे कोई लड़की नहीं छोड़ रखी है जिसको उन्होंने परेशान ना किया हो, लेकिन सबको धमका देते हैं कि तुम्हारी नौकरी ख़त्म करा दूंगा, इसलिए लड़कियाँ सामने नहीं आती हैं। और मैं जब सामने आई हूँ तो मेरे साथ कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं CMO ऑफिस भी आई हूँ, मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO सर से भी मैंने बात की, लेकिन CMO सर भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, मुझसे बदतमीजी से ही बात करते हैं। वो भी मैंने उनसे उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने चली हो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम कुछ कर लोगी क्या? तब तक CMO सर कह रहे हैं कि मैं केवल ब्लॉक पे जो MOIC BPM और BAM है मैं केवल उन्हीं की सुनूंगा, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, चाहे वो हमारे साथ किसी भी हद तक चले जाएं, लेकिन CMO सर आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। अब तक क्या कार्रवाई हो गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बार बार CMO ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ, बार बार मुझे बुलाया जाता है, समिति गठित की गई है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। पुलिस से शिकायत की आपने? मैंने रजपुरा थाने में शिकायत की थी, महिला थाने में शिकायत की थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है, महिला आयोग में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई समाधान नहीं मिला है। मैं अनुश्री शर्मा मैडम है उनके पास गई थी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने मेरी जो फाइल थी वो CO सर को, CO जो गुन्नौर हैं उनको कर दी थी, फॉरवर्ड कर दी थी आगे। उन्होंने मुझे बयान के लिए भी बुलाया, मैं बयान भी देकर आई, लेकिन उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या चाहती हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ और मेरी आप लोगों से ये अपील है कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, आज समिति के लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। कितने दिन हो गए जांच कमेटी को? 11 मार्च को से मेरा ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी